नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी बकानी की, जहां व्यापार संघ अध्यक्ष जगदीश चंद्र घाटिया ने किसानों का माल्यार्पण कर किया स्वागत। आगे बात होगी हनुमानगढ़ की, जहां पर जिला पुलिस को जयपुर मुख्यालय से मिले नए वाहन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बकानी कृषि उपज मंडी में 18 फरवरी मंगलवार को रबी फसलों में धनिया और मसूर की नई फसल ने दस्तक दी है। धनिया 7,171 रुपये और 72,000 प्रति क्विंटल के भाव से बिका। वहीं दूसरी फसल मसूर 5,900 से 6,000 प्रति क्विंटल के भाव से बिकी है। गेहूं 3,050 रुपये से 3,100 प्रति क्विंटल का भाव। वहीं नई सरसों फसल का भाव 5,500 रुपये प्रति क्विंटल 5,550 रुपये प्रति क्विंटल होना बताया गया। कृषि उपज गौन मंडी का पूर्ण रूप से सुचारू संचालन 24 फरवरी से नियमित होना बताया गया है। वहीं नई फसल पहली बार मंडी परिसर में आने पर काश्तकारों का मंडी व्यापार संघ बकानी के अध्यक्ष जगदीश चंद्र घाटिया द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। किसानों और व्यापार संघ बकानी द्वारा इस बार रबी फसल की उन्नत पैदावार होना बताया गया है। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बाबा श्याम मंदिर का निर्माण जारी है। कस्बे में श्याम मित्र सेवा समिति के तत्वाधान में बाबा श्याम का भव्य मंदिर निर्माण कार्य जन सहयोग से चल रहा है। समिति के कोषाध्यक्ष श्रवण सैनी ने बताया कि विगत 2 वर्षों से हर माह एकादशी को बाबा श्याम का भव्य कीर्तन किया जाता है। समिति एक भव्य बाबा श्याम मंदिर निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रही थी, जिसको लेकर 2000 से ज्यादा दर्ज जमीन बनवारी लाल गौड़ परिवार द्वारा भेंट की गई, जिसके बाद समिति को सभी श्याम भक्तों द्वारा धनराशि देकर सहयोग किया जा रहा है। इस मंदिर की अनुमानित लागत 2 करोड़ रुपए है, जिसमें कस्बे के प्रत्येक घर से सहयोग लेकर इसका निर्माण करवाया जाएगा। 1 वर्ष के अंदर ही ये मंदिर निर्माण होकर तैयार हो जाएगा। श्री श्याम सेवा मित्र समिति द्वारा ये निर्माण कार्य चल रहा है। 2 साल से बाबा श्याम का हर घर में कीर्तन हो रहा है निःशुल्क। एकादशी की हर महीने की एकादशी को एक कीर्तन होता है और जो मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये मेरे पिताजी की जगह छोड़ी हुई थी, उसमें से मैं 2000 दरगज श्याम बाबा के मंदिर में दी हूँ और मेरे परिवार के इच्छा से दी हूँ। और ये कार्य पूरे गांव के सहयोग से मिल रहा है और गांव के सहयोग से चल रहा है। लमसम अब तक 35-40 लाख रुपया मंदिर निर्माण में आ चुका है। प्रत्येक घर से अच्छा सहयोग मिलता है। अनुमानित लागत क्या है कि मंदिर के अंदर आपके हिसाब से? 2 करोड़ का प्रोजेक्ट बताया गया है। कितने समय में पूरा होगा ये 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के बेड़े में आज पुलिस मुख्यालय जयपुर से नए वाहन शामिल किए गए, जिसमें 1 इंटरसेप्टर मारुति आर्टिगा, 1 बोलेरो कैंपर, 2 इंटरसेप्टर मोटरसाइकिल सहित कुल 11 मोटरसाइकिल शामिल किए गए। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आज इन नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि जिले में अब पूर्व में संचालित 10 इंटरसेप्टर सहित कुल 5 इंटरसेप्टर होंगे, जो हाईवे पर स्पीड लिमिट से ऊपर चलने वालों वाहनों पर रोकथाम लगाएंगे और दुर्घटना में कमी लाने का प्रयास करेंगे। हनुमानगढ़ जिले के लिए राज्य सरकार ने 3 इंटरसेप्शन वाहन और 9 मोटरसाइकिलें अलॉट की हैं और 1 बड़ा इंटरसेप्शन जो 4 व्हीलर पे है और 2 इंटरसेप्शन वाहन जो अभी जिनका रजिस्ट्रेशन बाकी है वो मोटरसाइकिल पे इंटरसेप्शन है। जो तेज़ गति से चलने वाले वाहन हैं उनको मोटरसाइकिल पे 2 नए वाहन दिए हैं। मेरे ख्याल से पहली बार ही है इस प्रकार दिए और 9 नई मोटरसाइकिलें दी हैं, जो ट्रैफिक में और विभिन्न थानों में जहाँ वाहनों की कमी थी वहाँ सबको उपलब्ध करवाई गई है। सर, एक तो ट्रैफिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये अपने ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, इसकी वजह से, और ये सीवरेज लाइन डल रही है, इससे हमारे डाइवर्जन के कारण सारी ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं है, ट्रैफिक के लिए हमने 30 आदमी एक्स्ट्रा पुलिस लाइन से लगा रखे हैं। तो मेरे ख्याल से पहले तो जितना था वही था, उसके अलावा 30 आदमी और लगा रखे हैं। पर ये गड़बड़ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो ओवर ब्रिज आपका बन रहा है, आपकी सीवरेज लाइन बन रही है, इससे डाइवर्जन से थोड़ी समस्या आ रही है। कुछ दिन की बात है, थोड़े दिनों में समाधान होने वाला है। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये अब सिटी जैसे कस्बा बड़ा बन रहा है और हमने अभी नगर परिषद को भी कहा है और कलेक्टर साहब से भी वार्ता हुई है कि इसमें या तो नगर पालिका, नगर परिषद है, वो ट्रैफिक पुलिस को अलग से क्रेन्स वगैरह खरीद कर दे,
या फिर इसका टेंडर कर दें, जैसे कि बड़े शहरों में है तो वाहन उठाने के लिए क्रेन और ट्रक सहित टेंडर कर दें तो ज़्यादा अच्छा। हमने प्रस्ताव भेजा, शायद इस पर विचार कर रहे हैं, या तो क्रेन ट्रैफिक पुलिस को उपलब्ध कराएंगे नगर परिषद, या फिर है वो टेंडर देंगे किसी को, उससे ही समाधान हो पाएगा। क्योंकि जब संसाधन नहीं है तो बाइकें उठा के ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे ध्यान में है और जल्दी इसका समाधान होगा। हनुमानगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।